स्टीफन हॉकिंग का नजरिया बताता है कि बिग बैंग की लाजमी नोयत ही ऐसी थी कि इसके नतीजे में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद कायनातें पैदा हुई। अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो 100 साल मुकम्मल होने से कबल जमीन को छोड़कर कोई और सैयारा ढूंढ लें। नाज़रीन कराम, इसे दिलचस्प हैरत अंगेज इत्तेफाक कहें या कुदरत की करनी कि 8 जनवरी 1942 को फ्रैंक हॉकिंग और आइजोबेल हॉकिंग के यहाँ जब स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश हुई तो उसी रोज तकरीबन 300 साल कबल मशहूर ज़माना माहिर तबीयात गलीलियो गलीली की वफात हुई थी। गलीलियो वो पहला साइंसदान था जिसकी तहकीक और कवानीन से कायनात के सरबस्ता राजों के पर्दे चाक करने का आगाज हुआ, जिसे इंतहा पर स्टीफन हॉकिंग ने पहुंचाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम है जवाद आरिफ और आप देख रहे हैं दास्तान टीवी। नाज़रीन कराम, स्टीफन हॉकिंग ने अपने आखिरी तहकीकाती मकाले में इस बात की वजाहत की थी कि क्योंकर हमारी कायनात जैसी बेशुमार दीगर कायनातें मौजूद हो सकती हैं और ये कि हमारी कायनात महज उनमें से एक मिसाल है। स्टीफन ने यह मकाला अपनी मौत से 10 दिन कबल साइंसी जरीदे जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स को भेजा था। ये 1980 की दिहाई की बात है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उस्ताद प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अमेरिकी माहिर फिजिक्स जेम्स हार्टल के साथ मिलकर कायनात के आगाज के मुतालिक एक नया नजरिया पेश किया था। उस नजरिए ने इस मुश्किल को हल कर दिया जो इससे पहले आइंस्टाइन की थ्योरी में मौजूद थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइंस्टाइन ने यह तो बताया कि कायनात का आगाज तकरीबन 14 अरब साल पहले हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि यह आगाज किस तरह हुआ। जबकि स्टीफन हॉकिंग का नजरिया बताता है कि बिग बैंग की लाजमी नोयत ही ऐसी थी कि इसके नतीजे में एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद कायनातें पैदा हुई। हार्टल हॉकिंग थ्योरी के नतीजे में देखा जाए तो ये वाज़ेह होता है कि हमारी कायनात की तरह मुतअद्दिद और कायनातें भी मौजूद हैं जिनमें इसी तरह की कहकशाएं, सैयारे और सितारे होंगे जिस तरह हमारी कायनात में हैं। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर किसी दूसरी कायनात में हमारी जमीन जैसा कोई सैयारा मौजूद है तो मुमकिन है कि उस पर जिंदगी का अभी कोई और दौर चल रहा हो। तबीयात के मैदान में इनकलाबी नजरियात पेश करने वाले स्टीफन हॉकिंग को मौसमियाती तगय्युरात यानी क्लाइमेट चेंज की हौलनाकी का बखूबी अंदाजा था और वो कई बार दुनिया को इससे खबरदार कर चुके थे। हॉकिंग ने यह दावा भी किया था कि इंसान अब इस जमीन पर सिर्फ अगले 100 बरस तक रह सकेंगे, उसके बाद कभी इम्कान है कि वो वक्त आ जाए जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में रोज़े क़यामत के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो 100 साल मुकम्मल होने से कबल जमीन को छोड़कर कोई और सैयारा ढूंढ लें जहां वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हों। स्टीफन हॉकिंग इसकी वजह क्लाइमेट चेंज, मुख्तलिफ वबाई इमराज का फैलाव, आबादी में बेतहाशा अजाफा, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कीमियाई हमले, मुस्तकबिल करीब में होने वाली एटमी जंगों और खला से आने वाले सैयारचों या बड़ी जिसामत के शहाब साकिब का जमीन से मुमकिन टकराव करार देते थे। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। वो जवानी में ही ऐसे मर्ज का शिकार हो गए थे जिसमें जिस्म के तमाम आज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर्स के अंदाजों के मुताबिक वो सिर्फ 2 बरस और जी सकते थे, लेकिन हॉकिंग ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने काम में मसरूफ रहे। आखिरी वक्तों में उन्हें देखने वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जिंदगी में इंतहाई भयानक बीमारी के साथ इंतहाई मोहब्बत भी होगी। ये जेन वाइल्ड थी जो हॉकिंग की जिंदगी में आंसुओं की जगह मोहब्बत लाई। हॉकिंग के पास जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कुछ न था, मगर जेन डटी रही क्योंकि वो हॉकिंग की गैर मामूली ज़हनी सलाहियतों से वाकिफ थी। जेन की मोहब्बत और तवज्जो हॉकिंग के लिए हिम्मत और सहारा बन गई और चंद बरसों तक असाबी बीमारी जैसे थम सी गई।
1968 میں ان کے ہاں پہلے بچے رابرٹ کی پیدائش ہوئی تو جیسے زندگی کو جینے کا نیا مفہوم ملا۔ پھر 1 سال بعد ننھی پری لوسی نے آ کر تو جیسے کائنات ہی مکمل کر دی۔ ناظرین کرام، یہ مشہور سائنسدان 14 مارچ 2018 کو اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ ہاکنگ کو آئنسٹائن کے بعد بڑا سائنسدان قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا مخصوص شعبہ بلیک ہولز اور تھیوریٹیکل کاسمولوجی ہے۔ سٹیفن کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ، دی بریف ہسٹری آف ٹائم، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کی آج تک 40 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور اردو سمیت 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ حالانکہ یہ زمان و مکان اور ٹائم ٹریول کے موضوع پر لکھی گئی مشکل ترین کتاب ہے جو عام آدمی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، اس کے باوجود اس کے اگلے ایڈیشنز بھی بیسٹ سیلر لسٹ میں شامل ہیں۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔